नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, चाहे भारत का अच्छा समय हो, चाहे भारत का बुरा समय हो, चाहे भारत की सेना पाकिस्तान से युद्ध लड़ रही हो या फिर चीन के साथ उसका संघर्ष चल रहा हो, कई सारे देश हैं जो भारत का समय समय पर साथ देते हैं और कई बार साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक देश आपको ऐसा मिलेगा जो भारत का हमेशा किसी भी घड़ी में, किसी भी संकट में हमेशा भारत के साथ रहता है और पिछले 30 से 40 सालों में लगातार भारत के साथ बना हुआ है। और ये देश है दोस्तों इजराइल। और इजराइल भारत के लिए एक बड़ा मित्र देश बनकर उभर रहा है। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि देखिए, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही भारत ने अपनी नौसेना को और अपनी वायुसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की चीन के साथ एक लंबी झड़प चलती रही है और भारत का जो बॉर्डर है चीन के साथ सबसे लंबा है। और ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे कई जगह जंगल मिलेंगे, घाटियां मिलेंगी और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है ये बॉर्डर, जिसकी वजह से भारत इस पर निगरानी रखने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से निगरानी नहीं रख पा रहा है। और ऐसे में थल सेना को आप भेज नहीं सकते, वहां पर जरूरत पड़ती है वायुसेना की। और वायुसेना को और नेवी को भारत बहुत ही ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाना चाहता है। नौसेना को इसलिए मजबूत किया जा रहा है कि चीनी लगातार भारतीय समुद्री सीमा में घुसती आई है और कई बार तो उनकी रिसर्च से जो भारतीय सीमा है उसमें 3D मैपिंग ही करती पाई गई है, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। और ऐसे में भारत ने ये सोच लिया है कि अपनी नौसेना को और वायुसेना को हद से ज्यादा मजबूत बनाना है, और खास करके वायुसेना को। इसका कारण ये है कि जो चीन के साथ हमारी लगती हुई बॉर्डर है, वहां पर ज्यादातर भारी मात्रा में घाटियां और जंगल मिलेंगे और आप अपनी सेना के जो जवान हैं उनको पेट्रोलिंग पर नहीं भेज सकते। इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए जो कि चीन की हर एक घटना पर, हर एक मोमेंट पर एक अच्छी नजर रखे। इसी के लिए भारत फरवरी के महीने में कोई अच्छा ड्रोन ढूंढ रहा था जो कि इस इलाके पर अच्छे से रैकी कर सके। दरअसल भारत के साथ उस समय ऐसी प्रॉब्लम थी कि भारत के पास बजट अच्छा नहीं था। जो इमरजेंसी फंड था वो हमारा यूज कर लिया था जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी। ऐसे में इजराइल भारत के लिए बहुत ही अच्छा मददगार बनकर आया था और इजराइल का कहना था कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपको एक तरीके से ड्रोन ले लीजिए और लीज पर ले लीजिए ताकि आपको सस्ता भी पड़े और किफायती भी रहे। भारत ने 4 हेरोइन ड्रोन लीज पर ले लिए और बताया जा रहा है कि भारत ने इन्हें तैनात करने वाला है चीन सीमा पर, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो है 45,000 फीट तक ये ऊपर उड़ सकते हैं। यानी कि एक तरह से हिमालयन रेंज है, वहां पर आराम से ये जासूसी कर सकते हैं और इसके लिए लगातार ये एक दिन तक बिना थके रुके ये उड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और भारत इसी के लिए जो 4 ड्रोन खरीदे थे, स्पेशली चीन पर नज़र रखने के लिए हमने लिए थे, ताकि चीन हमारे खिलाफ कोई भी नया फ्रंट ना खोल पाए, और अगर खोले तो हमें समय से पहले पता चल पाए। लेकिन अब फिर से भारत एक और मदद की गुहार कर रहा है और फिर से इजराइल एक भारत का बड़ा और कट्टर दोस्त बनकर सामने आया है। दरअसल भारत चाहता है कि उसकी जो नौसेना है बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बन जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि नौसेना के पास आज की डेट में बजट नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी नुकसान में 1 साल में जा चुकी है। हालांकि उभर रही है, लेकिन हमें अभी भी उभरने में 1 से 1.5 साल लगेगा और इतने टाइम का वेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारतीय नौसेना ने तय किया है कि हम एक तरीके से लीज पर हथियार लेना शुरू करेंगे। और ऐसे में 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुलकर भारत का साथ देने और अपने हथियार लीज पर देने के लिए कहा है, और वो 2 देश हैं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल। अमेरिका तो ऑलरेडी भारत को 2 प्रेडिएटर ड्रोन दे चुका है जिसको भारतीय नौसेना ऑलरेडी यूज कर रही है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये बयान आया है कि वो भारत को जो चाहे दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, भारत का हमेशा समर्थन करते रहेंगे। और इसी बात को लेकर चीन आज बहुत ज़्यादा फुका हुआ है, क्योंकि चीन को पता है कि इजराइल भारत का एक ऐसा देश है जो तोड़ा नहीं जा सकता। और एक तरफ जहां अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को काफ़ी हद तक तोड़ा जा सकता है, कि कुछ इस टाइप की डील दी जा सकती हैं जिससे अमेरिका और रूस को तोड़ा जा सके। लेकिन इजराइल एक ऐसा दोस्त है भारत का जिसको चीन चाहकर भी तोड़ नहीं सकता, और जो कि दोस्तों भारत और इजराइल के संबंधों की मजबूती को भी दर्शाता है। तो इस पर दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।